रूस और यूक्रेन का युद्ध अब तीसरे महीने में पहुंच गया है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यूरोपियन देशों की विजिट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सरसरी तौर पर देखें तो लगता है ये विजिट आपसी रिश्ते बढ़ाने के लिए, साइंटिफिक, इकोनॉमिक फील्ड और क्लीन एनर्जी के फील्ड में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए है। लेकिन मेक नो मिस्टेक, ये लड़ाई जो है, ये विजिट जो है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो रहेगा वो है रूस और यूक्रेन का युद्ध, जो कि इसमें एक डेडलॉक की स्थिति में पहुंच गया है। दोनों देशों में कोई बातचीत नहीं हो रही है और ये युद्ध जो है ना सिर्फ इन दो देशों को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस के प्राइसेस इस वक्त आसमान छू रहे हैं। खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी पूरी दुनिया में इस वक्त महंगी हो गई हैं और कुछ अफ्रीकन देशों में तो ये हालात है कि भुखमरी तक पैदा हो सकती है क्योंकि अनाज की सप्लाई वहां नहीं हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें इंडिया क्या भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट इतनी जरूरी क्यों है? देखें, रूस के ऊपर भारत का काफी प्रभाव रहा है, उनके बहुत क्लोज रिश्ते रहे हैं और रूस ये जानता है कि चीन और भारत की मदद के बिना वो वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शंस पे को काबू नहीं कर सकता और उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दूसरी तरफ यूक्रेन को इंडिया ने बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन एड दी है, बहुत सी दवाइयां और दूसरी ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया ने सप्लाई की है यूक्रेन को इस युद्ध के दौरान। तो इंडिया का एक गुडविल है यहाँ की गवर्नमेंट का, लोगों का इंडिया की तरफ। तो दोनों तरफ से हमारे पास गुडविल है, कुछ प्रभाव है, तो इंडिया इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और ये पूरी दुनिया समझ रही है और इसके मद्देनजर ये जो विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरी हो जाती है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही देश क्यों चुने हैं? देखिए, जहां तक रूस, अमेरिका और ब्रिटेन का संबंध रहा है, इन दोनों देशों ने शुरू से ही इस युद्ध में आग में घी डालने का काम किया है, लगातार हथियार सप्लाई करके। और बार बार ऐसी रेटरिक हमने सुनी है उनकी तरफ से कि ये और हथियार देते रहेंगे, हम और घातक हथियार देंगे ताकि युद्ध लगातार चलता रहे। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जिन्होंने आज यूक्रेनियन लेजिस्लेटर्स की मीट को एड्रेस किया है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये यूक्रेन का फाइनेस्ट आवर है उनके इतिहास का। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के देश हैं, जो बड़े देश हैं, महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते और ये हमें उनके बयानों में तो नहीं दिखा लेकिन उनके एक्शंस में जरूर दिखा। देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन बार बार कह रहे हैं कि नेटो आज इतना एकजुट है कि जो आज तक इतिहास में कभी नहीं रहा। ये कहीं ना कहीं सच प्रतीत नहीं होता है। जर्मनी ने बड़े हथियार देने के लिए यूक्रेन को बिल्कुल मना कर दिया था। जब बहुत ज्यादा अमेरिकन प्रेशर आया है तब उन्होंने कहना शुरू किया है हमारे पास हथियार नहीं है, हमारा स्टॉक खत्म हो गया है, लेकिन हम कुछ देने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक रिलेक्टेंस थी। इसी प्रकार प्रेसिडेंट मैक्रो हैं जो फ्रांस के, वो युद्ध से पहले पुतिन से मिलने मॉस्को गए थे और युद्ध शुरू होने के बाद भी उन्होंने 2-3 बार पुतिन से बात करने की कोशिश की है, किसी ना किसी तरह से कोई बातचीत करके समाधान निकालने की। इसके अलावा जो छोटे छोटे देश हैं जहां और प्रधानमंत्री बात करेंगे, डेनमार्क और नॉर्डिक कंट्रीज से। देखिए, आज स्वीडन का बयान आया है कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन से कॉम्पनसेशन मांगा है कि जो हमने हथियार दिए हैं यूक्रेन का, उसके लिए हमें कॉम्पनसेट किया जाए। तो आप देखेंगे एक माहौल, जो इनकी जो क्रिया है, जो ये काम कर रहे हैं, उससे एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये सब देश जहां प्रधानमंत्री जाएंगे और जिनके हेड ऑफ स्टेट से मिलेंगे, कहीं ना कहीं इस युद्ध के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि जो डेडलॉक हो चुका है बातचीत में रूस और यूक्रेन के बीच में, वो डेडलॉक टूटे और बात कहीं आगे बढ़े। और इसी के मद्देनजर ये विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी और अहम है और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इस विजिट के ऊपर है। कीव से आज तक के लिए राजेश पवार।